हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ओपी सिंह। आज हम लोग 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, प्रस्तर युग, आदिम मानव। प्रस्तर युग का मतलब होता है, प्रस्तर का मतलब पत्थर, मतलब पत्थर युग, मतलब पत्थर को पाषाण भी बोलते हैं, पाषाण युग भी कह सकते हैं इसके लिए। तो ये आदिकालीन मनुष्य का समाज है, जब मनुष्य पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इस कहानी को। सबसे पहला टॉपिक है पुरापाषाण, पैलियोलिथिक युग। आखेटक और खाद्य संग्राहक। इस समय मनुष्य कैसा था? शिकार करके अपना पेट भरता था और खाद्य पदार्थों का संग्राहक था। उनको कलेक्ट करता था, उनको इकट्ठा करता था और उससे अपना जीवन निर्वाह करता था। पुरापाषाण का अर्थ है, पुरा का मतलब है काफ़ी प्राचीन काल और पाषाण का मतलब है पत्थर, और युग आप समझते हैं पीरियड। तो पुरापाषाण युग पृथ्वी 400 करोड़ वर्षों से अधिक पुरानी है। 4.6 अरब वर्ष पुरानी है पृथ्वी। इसकी परत के विकास से 4 अवस्थाएं प्रकट होती हैं। चौथी अवस्था चातुर्थिकी, या इसको क्वाटरनरी बोलते हैं, क्वाटरनरी कहलाती है, जिसके 2 भाग हैं, अतिनूतन प्लीस्टोसीन और अधिनूतन होलोसीन। प्लीस्टोसीन और होलोसीन क्वाटरनरी युग के 2 भाग हैं। 2 कालखंडों में इसको डिवाइड कर लिया गया है। ये एक तरह से भूगर्भिक जो कालक्रम है, जो आयु डिसाइड की गई है पृथ्वी की कि किन किन अवस्थाओं से वो गुजरी है, तो उन अवस्थाओं का अपना अपना टाइम है, कौन सी घटनाएं कब घटित हुई हैं, उनको एक लिस्ट कर लिया गया है, जो आप NCERT 11th क्लास में देख लेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगा इस तरह से पूरी डिटेल। पहला दूसरे से पूर्व 20 लाख और 10,000 वर्ष के बीच था। जो पहला वाला है इसमें प्लीस्टोसीन, ये 20 लाख वर्ष से पूर्व, अब से 20 लाख साल पहले से पहले, मतलब हम कहें कि जो होलोसीन है उसे 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष के बीच था, और दूसरा आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले शुरू हुआ है। कहा जाता है कि मानव धरती पर प्लीस्टोसीन के आरंभ में पैदा हुआ था। प्लीस्टोसीन के आरंभ में लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य धरती पर पैदा हुआ। इसी समय असली गाय, असली हाथी और असली घोड़ा भी उत्पन्न हुआ था। परंतु लगता है कि ये घटना अफ्रीका में लगभग 26 लाख वर्ष पहले हुई होगी। ये भी एक संभावना है कि ये जो घटना है, जिसमें असली हाथी, असली गाय, असली घोड़ा और मनुष्य की उत्पत्ति हुई, ये घटना सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पर आदिम समाज आज भी बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। आदि मानव हम कहें, जनजातियाँ। आदिम मानव के जीवाश्म भारत में नहीं मिले हैं। शुरुआती मानव के जीवाश्म हैं वो भारत में नहीं मिले हैं। मानव के प्राचीनतम अस्तित्व का संकेत द्वितीय हिमावर्तन ग्लेशिएशन काल के बताए जाने वाले संचयों में मिले पत्थर के औजारों से मिलता है। मानव के जो प्राचीनतम अस्तित्व के संकेत हैं, ये हिमावर्तन काल, ग्लेशिएशन काल रहा, जब बहुत बर्फबारी हुई पृथ्वी पर। तो ये दूसरा, एक बार पहले हुई थी और इसके बाद एक बार बाद में हुई थी, तो हम ज्योग्राफी में इनको समझेंगे। तो दोबारा जो हिमावर्तन हुआ था पृथ्वी पर, बर्फ़ ही बर्फ़ थी। तो इस काल के बताए जाने वाले जो संचय हैं, उनमें पत्थर के औजार मिले हैं उस टाइम के, जिसका काल है लगभग 2.5 लाख ईसा पूर्व, जो 2.5 लाख ईसा पूर्व के लगभग के हैं। तो उनसे हमें प्राचीनतम मानव के अस्तित्व का संकेत मिलता है कि उस समय मनुष्य धरती पर था। लेकिन हाल में महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से जिन तथ्यों की रिपोर्ट मिली है, अब जो महाराष्ट्र में एक जगह है बोरी, यहाँ कुछ अवशेष मिले हैं। तो इसके अनुसार मानव की उपस्थिति और भी पहले 14 लाख वर्ष पूर्व रखी जाती है। महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर जो अवशेष मिले हैं मानव की उपस्थिति के, तो उससे पता चलता है कि 14 लाख वर्ष पहले मनुष्य यहाँ पर थे। पर इस विषय पर और खोज की ज़रूरत है, क्योंकि अभी स्पष्ट नहीं है।
अब मालूम होता है कि अफ्रीका की अपेक्षा भारत में मानव बाद में बसे, क्योंकि वहाँ 26 लाख ईसा पूर्व की तिथि दे रहे हैं और यहाँ पर 14 लाख। तो ऐसा मालूम होता है कि अफ्रीका की अपेक्षा भारत में मानव बाद में बसे। हालांकि इस उपमहाद्वीप ये 2 बार आ गया तो इसको ध्यान रखना है। इस उपमहाद्वीप का पाषाण तकनीक मोटे तौर पर उसी तरह विकसित हुआ है जिस तरह अफ्रीका में पाषाण पत्थर के औजार बनाने की जो तकनीक है वो वैसे ही विकसित हुई है जैसे अफ्रीका महाद्वीप में। भारत में आदिम मानव पत्थर के अनगढ़ और अपरिष्कृत औजारों का इस्तेमाल करता था। अनगढ़ और अपरिष्कृत मतलब ज़्यादा सुडौल नहीं थे ये। ऐसे औजार सिंधु, गंगा और यमुना के कछारी मैदानों को छोड़ सारे देश में पाए गए हैं। तरासे हुए पत्थर इस सिंधु, गंगा और यमुना का जो बाढ़ वाला जलोढ़ एरिया है उसको छोड़ के सारे देश में मिलते हैं पत्थर के औजार। तरासे हुए पत्थर के औजारों और फोड़ी हुई गिट्टियों से भी शिकार करते, पेड़ काटते तथा अन्य कार्य भी करते थे। इस काल में मानव अपना खाद्य कठिनाई से ही बटोर पाता और शिकार से जीता था। और इस समय जो लास्ट लाइन है जो आप नहीं देख पा रहे हैं कि मनुष्य इस समय खेती करना और घर बनाना नहीं जानता था। मनुष्य इस समय खेती करना और घर बनाना नहीं जानता था। ये है पुरापाषाण युग के औजार जिसमें हस्त कुठारे ज़्यादा हैं, हाथ से पकड़कर इनका यूज किया जाता था ज़मीनों को खोदने के लिए, काटने के लिए, इस तरह से। यह अवस्था सामान्यतः 9000 ईसा पूर्व तक बनी रही। पुरापाषाण काल की अवस्था। पुरापाषाण काल के औजार छोटा नागपुर के पठार में मिले हैं जो 1 लाख ईसा पूर्व के हो सकते हैं। छोटा नागपुर पठार से जो अवशेष मिले हैं पुरापाषाण युग के वो 1 लाख ईसा पूर्व के बताए जा रहे हैं। ऐसे औजार जिनका समय 20,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच है, ये आंध्र प्रदेश के कुरनूल शहर से लगभग 55 किलोमीटर दूरी पर मिले हैं। आंध्र प्रदेश के कुरनूल शहर से 55 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे औजार मिले हैं जिनका समय बताया जाता है कि 20,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच है। इनके साथ हड्डी के उपकरण और पशुओं के अवशेष भी मिले हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले की बेलन घाटी में जो पशुओं के अवशेष मिले हैं, कहाँ? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले की बेलन घाटी में पशुओं के अवशेष मिले हैं। उनसे ज्ञात होता है कि बकरी, भेड़, गाय, भैंस आदि मवेशी पाले जाते थे। पुरापाषाण कालीन लोग इनको पालते थे। फिर भी पुरापाषाण युग की आदिम अवस्था का मानव शिकार और खाद्य संग्रह पर जीता था। पुरापाषाण काल में बाद की अवस्था के लोग ये भेड़, बकरी, गाय, भैंस पालने लगे होंगे, लेकिन शुरुआती लोग थे वो शिकार और कंदमूल, फल आदि पर ही जीते थे। पुराणों में केवल फल और कंदमूल खाकर जीने वाले लोगों की चर्चा की गई है। पुराणों में जो केवल फल और कंदमूल खाकर के जीते थे। इस तरह के कुछ लोग तो आधुनिक काल तक पर्वतों और गुफाओं में रहते और उसी पुराने ढंग से जीते आए हैं। आज भी ऐसे लोग हैं। भारत की पुरापाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लीस्टोसीन काल या हिमयुग में हुआ। भारत में पुरापाषाण कालीन जो सभ्यता थी उसका विकास प्लीस्टोसीन काल में या फिर हिमयुग में हुआ। प्लीस्टोसीन काल क्या है? 20,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व का काल। यद्यपि पत्थर के औजारों के साथ मानव अवशेष यहाँ पर ये जो प्लीस्टोसीन का काल है वो 20,000 वर्ष पूर्व से लेकर के 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष पूर्व का टाइम है अब से। तो यद्यपि पत्थर के औजारों के साथ मानव अवशेष जो अफ्रीका में मिले हैं वे 26 लाख वर्ष पुराने माने जाते हैं। तथापि यदि हम भारत में मिली बोरी की सामग्री को छोड़ दें तो पत्थर के औजारों से स्पष्टता लक्षित मानव के प्रथम उपस्थिति मध्य प्लीस्टोसीन अर्थात 5 लाख वर्ष से पूर्व की नहीं ठहरती है। 5 लाख वर्ष पूर्व से अधिक नहीं ठहरती है। अगर हम बोरी नामक स्थान पर जो अवशेष मिले हैं उनको देखें तो प्लीस्टोसीन का जो काल है वो 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष के बीच है अब से, वर्तमान से अगर हम देखें तो।
तो इसमें क्या है, पत्थर के औजारों के साथ मानव अवशेष जो अफ्रीका में मिले हैं वे 26 लाख वर्ष पुराने माने जाते हैं। भारत में मिली बोरी की सामग्री को अगर छोड़ दें हम नामानियों से, तो पत्थर के औजारों से ये बात स्पष्ट होती है कि जो मानव है उसकी प्रथम उपस्थिति मध्य प्लेस्टोसीन या फिर 5 लाख वर्ष पूर्व से अधिक की नहीं है। इससे पहले लोग धरती पर नहीं थे, ऐसा माना जाता है। प्लेस्टोसीन काल में पृथ्वी की सतह का बहुत अधिक भाग, खासकर अधिक ऊंचाई पर और उसके आसपास के स्थान बर्फ की चादरों से ढका रहता था प्लेस्टोसीन काल में, किंतु पर्वतों को छोड़ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बर्फ से मुक्त था। जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है, उष्णकटिबंधीय जोन कौन सा है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की बेल्ट है पूरी चारों ओर पृथ्वी की, वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर तो गर्मी रहती है, तो इस वजह से यहाँ ये बर्फ मुक्त था एरिया, बल्कि वहाँ दीर्घ काल तक भारी वर्षा होती रही। इस क्षेत्र में वर्षा खूब होती है, आज भी होती है। पुरापाषाण युग की अवस्थाएं। भारतीय पुरापाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप अब पुरापाषाण युग की अवस्थाएं हैं। तो इसमें 3 अवस्थाएं हैं। भारतीय पुरापाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थर के औजारों के स्वरूप, पत्थर के औजार किस किस तरह के उन्होंने यूज किए हैं अलग अलग अवस्थाओं में, और जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली को आरंभिक या निम्न पुरापाषाण युग कहते हैं, दूसरी को मध्य पुरापाषाण युग और तीसरी को ऊपरी या उत्तर पुरापाषाण युग कहते हैं। जब तक शिल्प सामग्रियों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक मोटे तौर पर पहली अवस्था को 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के बीच मान सकते हैं, दूसरी को 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व और तीसरी अवस्था को 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच मान सकते हैं। ये तीनों खंड हो गए पुरापाषाण युग के। और 10,000 के बाद में फिर आ जाता है आपका मध्यपाषाण काल। तो यहाँ पर क्या है, 40,000 मान सकते हैं, पर 40,000 ईसा पूर्व और 15,000 ईसा पूर्व के बीच दक्कन के पठार में मध्य पुरापाषाण युग तथा ऊपरी पुरापाषाण युग दोनों के औजार मिलते हैं। अब ये तो कालखंड माना जाता है पुरापाषाण काल का, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उत्तरी पुरापाषाण काल लेकर के 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक के तीनों खंड हो गए। लेकिन साथ ही साथ 40,000 ईसा पूर्व और 15,000 ईसा पूर्व के बीच दक्कन के पठार जो महाराष्ट्र वाला हिस्सा है, इसमें मध्य पुरापाषाण युग के अवशेष मिले हैं और ऊपरी पुरापाषाण युग दोनों के एक साथ अवशेष मिले हैं। इसमें मध्य पुरापाषाण युग और ऊपरी पुरापाषाण युग। अधिकांश आरंभिक पुरापाषाण युग हिमयुग से गुजरा है। जो शुरुआती पुरापाषाण युग था, आरंभिक या निम्न पुरापाषाण युग, ये हिमयुग से गुजरा है। मतलब इस समय ज़्यादातर इसका काल हिमयुग था। इसका लक्षण है कुल्हाड़ी या हस्त कुठार, ये इस समय मिलती हैं, ये इसी समय की हैं। हैंड एक्स जिनको बोलते हैं, विदारणी, क्लीवर और खंडक, इसको चॉपर बोलते हैं, इनका उपयोग किया जाता था इस समय। भारत में पाई गई कुल्हाड़ी काफ़ी हद तक वैसी ही है जैसी पश्चिम एशिया, यूरोप और अफ्रीका में मिली है। मतलब एक जैसी। पत्थर के औजार से मुख्यतः काटने, खोदने और छीलने का काम लिया जाता था पत्थर के औजारों से। आरंभिक पुरापाषाण युग के स्थल अब पाकिस्तान में पड़ी पंजाब की सोवन या सोहन नदी की घाटी में पाए जाते हैं। आरंभिक पुरापाषाण युग के स्थल पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी में मिलते हैं। कई स्थल कश्मीर और थार मरुभूमि में मिलते हैं भारत में। आरंभिक पुरापाषाण कालीन औजार उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के बेलन घाटी में भी मिलते हैं। जो औजार राजस्थान की मरुभूमि के दिदवाना क्षेत्र में बेलन और नर्मदा की घाटियों में और तथा मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाओं और शैलाश्रयों, चट्टानों से बने आश्रयों में मिले हैं, वे मोटा मोटी क्या हैं, 1 लाख ईसा पूर्व के, कम से कम 1 लाख ईसा पूर्व। शैलाश्रयों का उपयोग मानवों के ऋतुकालिक बसेरे के रूप में किया जाता होगा। शैलाश्रय या गुफाएं जो बनी हुई हैं, उनमें मनुष्य कब रहते होंगे, जब वर्षा का टाइम रहता होगा, तब छिपकर इनमें रहते होंगे। हस्त कुठार, हाथों से चलाई जाने वाली कुठार या कुल्हाड़ी, द्वितीय हिमालयी अंतर हिमावर्तन इंटरग्लेशिएशन के समय जमाव में मिले हैं। ये हस्त कुठार मिले हैं द्वितीय हिमालयी अंतर हिमावर्तन
का जो काल था उस टाइम के हैं। इस अवधि में जलवायु में नमी कम हो गई थी। मध्य प्रपाषाण युग, मध्य प्रपाषाण युग दूसरा स्टेज है इसका। इसमें उद्योग मुख्यतः पत्थर की पपड़ी से बनी वस्तुओं का था। पत्थर की पपड़ी से बनी वस्तुएं बनाई जाती थी इसमें। ये पपड़ियाँ सारे भारत में पाई गई हैं और इनमें क्षेत्रीय भेद भी पाए गए हैं, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग प्रकार की। मुख्य औजार हैं पपड़ियों के बने विविध प्रकार के फलक, बेदनी, छेदनी और खुरचनी। हमें बेदनियाँ और फलक जैसे हथियार भी भारी मात्रा में मिले हैं। मध्य प्रपाषाण युग जिस क्षेत्र में मिलते हैं मोटे तौर पर, उसी क्षेत्र में आरंभिक प्रपाषाण स्थल भी पाए जाते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जिस क्षेत्र में मध्य प्रपाषाण युग के लोग रहते थे वही लोग क्या है, आरंभिक प्रपाषाण युग के लोग थे। यहाँ हम और अब वो कुछ सुडौल औजार बनाने लगे हैं, तो इसका मतलब है कि वो अब थोड़े बुद्धिमान हो गए हैं। यहाँ हम एक प्रकार के सरल बटिकास्म उद्योग, पत्थर के गोलों से वस्तुओं का निर्माण, बटिकास्म उद्योग इसे बोलते हैं, देखते हैं, जो तृतीय हिमालयी हिमावर्तन के सीधे समकाल में चलता है। जो तृतीय हिमालयी हिमावर्तन था उसके सीधे सीधे बराबर बराबर चलता है समकाल। उसी समय यहाँ बटिकास्म उद्योग भी लोगों के द्वारा चलाया जाता था, पत्थरों से वस्तुएं बनाई जाती थी। इस युग की शिल्प सामग्री नर्मदा नदी के किनारे किनारे कई स्थानों पर और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणवर्ती कई स्थानों पर भी पाई जाती है। ऊपरी प्रपाषाणीय अवस्था में आर्द्रता कम थी। अब दूसरा है, तीसरी अवस्था इसकी ऊपरी प्रपाषाणीय अवस्था। इसमें आर्द्रता कम हो गई वायु में। इस अवस्था में विस्तार हिमयुग की उस अंतिम अवस्था के साथ रहा जब जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो गई थी। विश्वव्यापी संदर्भ में इसकी दो विशेषताएं हैं। नए चकमक उद्योग की स्थापना, ऊपरी प्रपाषाणीय अवस्था में नए चकमक उद्योग की स्थापना की गई थी और आधुनिक प्रारूप के मानव होमो सैपियंस का उदय हुआ। कब? ऊपरी प्रपाषाणीय अवस्था में, जो कि अब से 10,000 वर्ष पहले खत्म होती है। भारत में फलकों और तक्षणियों मतलब ब्लेड्स और व्यूरिन्स का इस्तेमाल देखा जाता है, जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केंद्रीय मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, बिहार के पठार में और उनके इर्द गिर्द पाए गए हैं। यहाँ ब्लेड्स और व्यूरिन्स का इस्तेमाल होता था। ऊपरी प्रपाषाणीय अवस्था के मानवों के उपयोग के लायक गुफाएं और शैलाश्रय भोपाल से दक्षिण में 40 किलोमीटर दूर भीमबेटका में मिले। ऊपरी प्रपाषाणीय या उत्तरी प्रपाषाणीय अवस्था के जो मानव थे उनके उपयोग के लायक गुफाएं और शैलाश्रय मिले हैं भोपाल से दक्षिण में 40 किलोमीटर दूर स्थित भीमबेटका है। यहाँ गुजरात के टिब्बों के ऊपरी तलों पर ऊपरी प्रपाषाणीय भंडार भी मिला है, जिसकी विशेषता है सल्कों, फलकों, तक्षणियों और खुरचनियों का अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाया जाना। गुजरात के टिब्बों के ऊपरी तलों पर ऊपरी प्रपाषाण या उत्तर प्रपाषाणीय भंडार मिला है, मतलब उत्तर प्रपाषाणीय यहाँ से अवशेष मिले हैं। इसकी विशेषता क्या है? यहाँ सल्कें, फलकें और तक्षणियाँ और खुरचनियाँ इनकी संख्या मिली है काफ़ी। इस प्रकार देश के अनेक पहाड़ी ढलानों और नदी घाटियों में प्रपाषाणीय स्थल पाए जाते हैं, किंतु सिंधु और गंगा के कछारी मैदानों में इनका पता नहीं है। कछारी मैदानों में इनका पता नहीं है। ये एरिया क्या रहता होगा? बाढ़ से ग्रस्त रहता होगा उस टाइम पे, तो शायद इस समय यहाँ चीज़ें ना रही हों या बाद में ऐसा हो गया हो कि वो लुप्त हो चुके हों या मिट्टी के तलों में पहुँच चुके हों। मध्यपाषाण, मेसोलिथिक युग, आखेटक और पशुपालक युग इसको कहते हैं। ऊपरी प्रपाषाण युग का अंत 9000 ईसा पूर्व के आसपास हिमयुग के अंत के साथ ही हुआ और जलवायु गर्म और शुष्क हो गई। जलवायु के परिवर्तन के साथ ही पेड़ पौधों और जीव जंतुओं में भी परिवर्तन हुए और मानव के लिए नए क्षेत्रों की ओर अग्रसर होना संभव हुआ। तो प्रपाषाण युग, फिर दूसरा है मध्यपाषाण युग। 9000 ईसा पूर्व से जलवायु की स्थिति में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ। प्रस्तर युगीन संस्कृति में 9000 ईसा पूर्व में एक मध्यवर्ती अवस्था आई जो मध्यपाषाण युग कहलाती है, मतलब थोड़ा परिवर्तन हुआ, तो इसी को मध्यपाषाण युग कहते हैं। ये प्रपाषाण युग और नवपाषाण युग के बीच का संक्रमण काल हम कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला पुराना जो काल है वो प्रपाषाण युग है
और नया काल है वो नवपाषाण युग है, और बीच का जो काल है वो छोटी अवधि का है जिसको मध्यपाषाण युग कह रहे हैं। इसमें जलवायु में थोड़ा परिवर्तन हो गया था, इस वजह से इसको अलग नाम दिया गया। मध्यपाषाण युग के लोग शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुएं बटोर कर पेट भरते थे। आगे चलकर वे पशुपालन भी करने लगे। इनमें शुरू के 3 पेशे तो पुरापाषाण युग से ही चले आ रहे थे, जिसमें क्या था, शिकार करना और खाद्य वस्तुएं एकत्रित करना। पर अंतिम पेशा पशुपालन, ये नवपाषाण संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ये नवपाषाण संस्कृति से जुड़ा हुआ है पशुपालन। पशुपालन मतलब मध्यपाषाण युग की लास्ट स्टेज में इन्होंने पशुपालन शुरू किया होगा, ऐसा माना जाता है। मध्यपाषाण युग के विशिष्ट औजार हैं सूक्ष्म पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे औजार। इस तरह के पत्थर के औजार मिले हैं जो बीरभान पश्चिम बंगाल और तिन्नेवेली तमिलनाडु से प्राप्त मध्यपाषाण युग के उपकरण हैं ये। और ये नवपाषाण युग के औजार हैं जो हम इधर देख पा रहे हैं राइट में। तो बस ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और हमने पुरापाषाण युग के जो देखे थे वो किस तरह के थे, मोटे मोटे सुडौल नहीं थे। इनमें अब कुछ नोक टाइप की है। मध्यपाषाण स्थल राजस्थान, दक्षिण उत्तर प्रदेश, मध्य और पूर्वी भारत में काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं तथा दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं। इनमें से राजस्थान में बागोर स्थल का उत्खनन भलीभांति हुआ है। राजस्थान का बागोर है, यहाँ उत्खनन हुआ है, यहाँ खुदाई हुई है। यहाँ सुस्पष्ट सूक्ष्म पाषाण फलकों का उद्योग मिला है और यहाँ के निवासियों की जीविका शिकार और पशुपालन से चलती थी। इस स्थल पर बस्ती ईसा पूर्व 5वीं सहस्त्राब्दी के आरंभ से 5000 वर्षों तक रही। यहाँ पर बस्तियाँ बागोर में, राजस्थान के बागोर में बस्तियाँ कब से कब तक रहीं? ईसा पूर्व 5वीं सहस्त्राब्दी, ईसा पूर्व 5वीं सहस्त्राब्दी के आरंभ से 5000 वर्षों तक रही। और मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है। आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान, यहाँ से पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिलते हैं, जिसका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व हो सकता है। ये कुछ हड़प्पा सभ्यता का समय है। राजस्थान के एक पुराने नमक झील संभर, जिसको सामर झील बोलते हैं, जहाँ से नमक बनता था उस नमक को भी सामर बोलते हैं। राजस्थान के एक पुराने नमक झील संभर के जमावों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि ये 7000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पौधे लगाए जाते थे। समझ रहे हैं आप? यहाँ पर क्या होता था, तो ये है हमारा क्या होता था। यहाँ पर राजस्थान के एक पुराने नमक झील समर के जमावों के अध्ययन से प्रतीत होता है कि यहाँ पर 7000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास पौधे लगाए जाते थे। अभी तक मध्यपाषाण युग की कुछ ही उपलब्धियों का वैज्ञानिक काल परीक्षण हो पाया है। मध्यपाषाण युग की जो कुछ चीज़ें हैं जो अवशेष मिले हैं उनमें से कुछ का काल परीक्षण हुआ है कि वो किस टाइम के हैं। मध्यपाषाण संस्कृति का महत्व मोटे तौर पर 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक बना रहा। इसमें संदेह नहीं है कि इसने नवपाषाण संस्कृति का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद में प्राचीनतम कलाकृतियाँ और फिर नवपाषाण युग आ जाएगा हमारा। प्राचीनतम कलाकृतियों में क्या है, पुरापाषाण और मध्यपाषाण युग के लोग चित्र बनाते थे। ये लोग चित्रकारी भी करते थे। प्रागैतिहासिक कलाकृतियाँ तो कई स्थानों में पाई जाती हैं, परंतु मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका स्थल है यहाँ पर ये कुछ अद्भुत है। यहाँ की दीवारों पर चित्रकारी की गई है। ये भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण विंध्य पर्वत पर अवस्थित है। इसमें 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिखरे 500 से भी अधिक चित्रित गुफाएं हैं। 500 से ज़्यादा चित्रित गुफाएं हैं जो 10 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित हैं। इन गुफाओं के चित्र पुरापाषाण काल से मध्यपाषाण काल तक के बने हुए हैं।
पुरापाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक के यहाँ चित्र मिलते हैं और कुछ श्रृंखलाओं में तो हाल के समय तक के चित्र हैं, परंतु इनमें अनेकों गुफाएं मध्य पाषाण काल के लोगों से संबद्ध हैं। ज़्यादातर गुफाएं हैं वो मध्य पाषाण कालीन गुफाएं हैं, उन्हीं मध्य पाषाण काल के लोगों से रिलेटेड हैं वो। बहुत सारे पशु पक्षी और मानव चित्रित हैं यहाँ पर। स्पष्टता इन कलाकृतियों में चित्रित अधिकांश पक्षी और पशु वे हैं जिनका शिकार जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था। शायद उन्हीं का चित्र इन्होंने बनाया होगा यहाँ पर। अनाज पर जीने वाले पर्चिंग पक्षी उन आरंभिक चित्रों में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वे चित्र अवश्य ही आखेट या खाद्य संग्रह पर आश्रित अर्थव्यवस्था से संबद्ध होंगे। समझ गए? इसलिए ये जो पर्चिंग पक्षी है ये अनाज पर जीता है, शाकाहारी पक्षी, तो इसका चित्र नहीं है यहाँ पर। जिनका ये शिकार करते थे उन्हीं के चित्र मिलते हैं। ये बड़ी रोचक बात है कि मिर्ज़ापुर जिले में अवस्थित बेलन घाटी के विंध्य पर्वत के उत्तरी छोर पर पुरापाषाण काल की तीनों अवस्थाएं एक के बाद एक पाई जाती हैं। तीनों अवस्थाओं के अवशेष कहाँ मिलते हैं? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले में अवस्थित बेलन घाटी के विंध्य पर्वत के उत्तरी छोर पर, वहाँ पुरापाषाण काल की तीनों अवस्थाओं के अवशेष मिलते हैं। विंध्य पर्वत के उत्तरी छोर पर, पूरा स्टेटमेंट हमें समझना है। इसके बाद लगातार मध्य पाषाणिक और नवपाषाणकालिक अवस्थाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर ये जो तब है इसको समझना है, और है यहाँ पर, केवल तब नहीं। ठीक है, आगे क्या है? यही बात नर्मदा घाटी के मध्य भाग में भी है, देखने को मिलती है। किंतु कई क्षेत्रों में नवपाषाण संस्कृति मध्य पाषाण परंपरा के बाद आती है। कहीं कहीं नवपाषाण संस्कृति मध्य पाषाण जो संस्कृति है उसके बाद आती है। यद्यपि यह परंपरा लौह युग के आरंभ तक अर्थात 1000 ईसा पूर्व तक चलती रही। नवपाषाण जो मध्य पाषाण संस्कृति है ये 1000 ईसा पूर्व तक चलती रही थी अलग अलग क्षेत्रों में, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में विकास एक साथ नहीं हुआ, कहीं पहले कहीं बाद में, तो इस वजह से इनका अलग अलग रहा समय। फिर है नवपाषाण युग, खाद्य उत्पादक युग। इसको हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। नवपाषाण युग के लिए जिसमें पहिए का आविष्कार हुआ, आग की खोज हुई और मनुष्य यहाँ पशुपालन तो मनुष्य मध्य पाषाण युग के लास्ट स्टेज से ही करने लगा था। तो यहाँ समझेंगे आगे की हम कहानी। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट क्लास में। बाय सभी के लिए।